आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है और हमारे देश के संविधान निर्माता भी हैं, तो इनके संबंध में सही जानकारी देशवासियों को होना जरूरी है। लोग कहते हैं अछूत थे, अगर अछूत थे तो इनके टाइटल, जिनका सरनेम है अंबेडकर, वो एक ब्राह्मण सरनेम है, क्यों लगा है और इनकी शादी ब्राह्मण जात में क्यों हुई, इन सब के बारे में आपसे आज विस्तृत चर्चा करेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र में हुआ था। उनका जन्म एक अछूत कहते हैं, वो महार जात के थे जो उस समय अछूत समझा जाता था। लेकिन उनका जो मैंने देखा, पढ़ा, कुछ धारावाहिकों में भी देखा, कुछ पत्र पत्रिकाओं में भी पढ़ा, कई बार टीवी चैनलों में भी देखा, तमाम तरह से मेरे पास जो जानकारी एकत्र है, मैंने समझा कि आपके साथ साझा किया जाए। तो भीमा उनका नाम था, भीमराव अंबेडकर। उनका स्कूल में एडमिशन नहीं होता, तभी एक ब्राह्मण शिक्षक ने, जिनका नाम अंबेडकर जी था, उन्होंने अपनी टाइटल दिया अंबेडकर, तब से इनका नाम पड़ा भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर जो टाइटल है ब्राह्मण टाइटल, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है, ये इतिहास में दर्ज है, इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तब से इनका नाम भीमराव अंबेडकर हो गया। अछूत तो थे लेकिन इनकी टाइटल है वो ब्राह्मण थी। और इनकी शादी, इनके बारे, ये एक महान ज्ञानी हो सकते हैं लेकिन महान व्यक्तित्व उनका क्या था, इसके बारे में सबकी अपनी अपनी सोच है। क्यों महान है मैं इनको नहीं समझ सकता, इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं कि उनकी पहली शादी जो हुई थी वो 1906 में हुई थी। कहने का मतलब 1851 इनका जन्म हुआ, 1906 में इनकी शादी हुई। तब इनकी उम्र 15 साल थी और इनकी पत्नी की उम्र इनसे आधी उम्र की 7 साल, आधे से कम इनकी पत्नी थी। अब आप समझ सकते हैं, मान लिए तब उस समय कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, घर वालों को दबाव हुआ का जो भी मामला था समय परिस्थिति के अनुसार। तब इनकी शादी, जब पहली शादी हुई, फिर बताते इनकी पत्नी ने काफ़ी इनकी पढ़ाई में सहयोग किया, एक महान ज्ञानी बने। ज्ञानी इनको हम कह सकते हैं, संविधान निर्माता है लेकिन महान व्यक्तित्व। अब इसके बाद आगे आपसे चर्चा करते हैं। हम इन्हें सामाजिक तौर पर महान क्यों नहीं मानते हैं, आप लोग मानते हो, आपका मैटर है। क्योंकि इनकी पत्नी की थी, जो पहली पत्नी की थी रमाबाई थी, उनकी मृत्यु लंबी बीमारी का 1935 में उनकी मृत्यु हो गई। तब ये अकेले पड़ गए। बताते इनके 5 बच्चे थे, 5 में से केवल इनके 1 बच्चे जीवित थे। फिर ये काफ़ी लंबी बीमारी से गुजर रहे थे, तभी इनकी एक मुलाकात एक डॉक्टर से हुई, फिर महाराष्ट्रियन ब्राह्मण से हुई। एक मुलाकात हुई इलाज के दौरान ही डॉक्टर शारदा कबीर के से, जो एक लेडीज महिला डॉक्टर थी, MBBS थी, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थी। तब उन्होंने उनसे प्रस्ताव रखा। आज जो मुझे जानकारी है, ये जो शादी के समय डेट की जानकारी है, मुझे आज दैनिक भास्कर से प्राप्त हुई हैं, जो मैं आपको लगा भी रहा हूँ, आप देख रहे हैं। तब इन्होंने, एक समय था, कुछ दूर कार से दोनों रास्ते में आए थे, तब इनकी उम्र समझ लीजिए लगभग 48 की बात है। तब इनकी उम्र 1891 में इनका जन्म हुआ, आप जोड़ लीजिए, 48 की मैं बात कर रहा हूँ। तब इनकी उम्र लगभग 59 साल हो चुकी थी। अब 59 साल की उम्र में शादी का प्रस्ताव डॉक्टर शारदा कबीर के पास रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे तमाम सहयोगी, मेरे करीबी मुझ पर जोर डाल रहे हैं कि आपको शादी करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में आपसे सलाह लेता हूँ। तब वो समझ नहीं पाई। फिर ये दिल्ली चले आए अंबेडकर जी, वो महाराष्ट्र में थी। फिर उन्होंने एक पत्र लिखा, मैं पत्र भी आप लोग देख सकते हैं। तब उन्होंने एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि मेरी आपकी उम्र में काफ़ी फासला होने के बावजूद अगर आप मुझे नकार देंगी तो मैं इसे अपना अपमान नहीं समझूंगा। ऐसा अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर ने शारदा कबीर को पत्र लिखा। इसके बाद काफ़ी दिनों में सोचने के बाद फिर उसका उन्होंने हाँ में जवाब दिया। तब उनकी, और शारदा कबीर की जो उम्र के बारे में बता दूं, इनका जन्म 1909 में हुआ था। तो 48 में अगर आप 9 निकाल लेते हैं तो लगभग 39 साल की इनकी उम्र थी और अंबेडकर जी की उम्र थी 59 साल। तो आज के दौर में अगर आप सही मानते हैं कि एक 60 साल का व्यक्ति, 59 साल का व्यक्ति अपने से 20 साल की लड़की से शादी करता है, अगर उनकी खुद की लड़की होती तो लगभग उनके लड़की की भी उम्र इतनी हो गई होती जब 1906 में उनकी शादी हुई है। तो आप सोच, उसके बाद भी उनको महान कहा जा सकता है। तब उस समय में, आज भी हम, आज तो कुछ चल रहा मामला मान सकते हैं, कि उस समय में जब 15 साल की उम्र इनकी पहली शादी हुई और दूसरी शादी 59 साल की उम्र कर रहे हैं, उस जब आज़ादी के समय की बात मैं आपको बात कर रहा हूँ। तब उस समय 60 साल की अगर महान कहे जाते हैं, आज के दौर की बात छोड़ दीजिए,
तो ये आपके लिए, आप लोगों के लिए महान हो सकते हैं। मेरे हिसाब से सामाजिक तौर पे इन्हें महान नहीं कहा जा सकता कि एक 60 साल का व्यक्ति अपने से 20 साल की उम्र की लड़की से कम लड़की शादी करता। आप ये कह सकते हैं कि इनका व्यक्तिगत मामला था। व्यक्तिगत मामले हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत मामला इनका नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश के संविधान निर्माता कहे जाते हैं। हमारे देश के तमाम लोग इनको अपना आदर्श भी मानते हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि इनका व्यक्तिगत मामला है। जो व्यक्ति समाज से जुड़ा होता है उसको समाज के हिसाब से चलना पड़ता है, इसलिए समाज उसके आदर्शों पे जीता है। साथ ही साथ इन्होंने भी शारदा कबीर के साथ 1956 में इन्होंने लगभग 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया। मतलब हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इनके वजह से आज भी बहुत सारे लोग, इनके जो अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करते रहते हैं। तो हिंदू धर्म को उन्होंने कमजोर भी किया, उसके बाद भी हम कहते हैं महान हैं। इतने बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन हम महान नहीं कह सकते, क्योंकि जो सामाजिक हमारे समाज का एक ढांचा है, अगर इसी तरह लोग महान मानने लगेंगे तो हमारे समाज का ढांचा खराब हो सकता है, जो एक समाज का नियम होता है। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जो है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है। उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी, अगला नंबर अब आपका होगा। ये लोग सारी जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है। ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया और आज सीबीआई का सम्मन आ गया।